हेलो दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है उत्तराखंड के नए राज्यपाल नियुक्त हो चुके हैं। आपने देखा कल जो है नए राज्यपाल को नियुक्त कर दिया गया है। आज मैं इस वीडियो में आपको इनके बारे में बताऊंगा और राज्यपाल से संबंधित हम कई चीज़ें जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो मेरे साथ इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और बाकी लोगों तक शेयर भी वीडियो को कर सकते हैं। आप चैनल सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, ये कहने की जरूरत बार बार नहीं है दोस्तों। अगर फिर भी नहीं किया है, पहली बार हो तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, यहाँ पर आज मैं बताऊंगा आपको उत्तराखंड के नवनियुक्त राज्यपाल। जैसे कि आपको पता ही है, राज्यपाल जो है हमारे यहाँ पर इनसे पहले 7 राज्यपाल थे, अभी 8वें राज्यपाल हैं और हम इसके बारे में इनके बारे में डिटेल में समझेंगे। और दूसरी चीज़ दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको ये तो बताऊंगा ही कि जो हमारे राज्यपाल बने हैं इनके बारे में, उसके बाद इनके बारे में बताऊंगा कि ये पहले क्या थे, राज्यपाल बनने से पूर्व में क्या थे। हम कुछ क्वेश्चनों का यहाँ पर सवाल जानेंगे और इसमें हम आगे जानेंगे राज्यपाल और राज्यपाल से संबंधित भारतीय संविधान में इसके क्या प्रावधान है, इसके कुछ अनुच्छेदों के बारे में जो राज्यपाल से संबंधित है। और उसके बाद अब तक कुल कितने राज्यपाल हुए हैं और कब कौन से राज्यपाल बने, किसका कितना कार्यकाल रहा। और उसके बाद हम लास्ट में समझेंगे राज्यपाल बनाने के पीछे क्या कारण रहा, इन्हें ही राज्यपाल क्यों चुना गया। हम कुछ क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो हम जो है आपसे एक ही गुजारिश करेंगे, वीडियो को आप अभी के अभी लाइक कर लो शुरू करने से पहले दोस्तों। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुरमीत सिंह जो लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर हुए हैं, इनको कल के दिन जो है हमारे उत्तराखंड का नया गवर्नर राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। और इनसे पहले बेबी रानी मौर्य जो थी, यहाँ लगभग 3 साल उत्तराखंड की गवर्नर रही। अब हम समझेंगे दोस्तों, जो लेफ्टिनेंट जनरल जो के पद से जो रिटायर हुए हैं, सेवानिवृत्त हुए हैं, गुरमीत सिंह जी, इनके बारे में कुछ मेन चीज़ें जानते हैं। जैसे इनसे पहले इन्होंने ये जो है किस किस पदों पर रहे, मतलब कहाँ से इन्होंने शुरुआत की थी, कहाँ तक रहे थे, थोड़ा जो मेन चीज़ें हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता ही है दोस्तों, ये 2016 में जो है रिटायर हुए थे। मैंने आपको पहले बताया था 2016 में रिटायर हो गए थे। इनको लगभग अब देखिए यहाँ पर 4 से 5 साल इनको रिटायर हो गए हैं। इससे पहले दोस्तों ये सेना के उप प्रमुख रह चुके हैं, ठीक है, सेना के उप प्रमुख रह चुके हैं और सहायक जनरल और रणनीतिक कोर के कोर कमांडर भी रह चुके हैं, ठीक है। इतनी चीजें यहाँ पर है, देख लिया आपने। नंबर 1 यहाँ पर उप प्रमुख रह चुके हैं। दूसरा यहाँ पर दिया है सहायक जनरल और रणनीतिक कोर के कोर कमांडर रह चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज और है, जो चीन के साथ सैन्य और रणनीतिक मुद्दों की जिम्मेदारी भी ये संभाल चुके हैं, ठीक है। चीन के साथ सैन्य और रणनीतिक मुद्दों की जिम्मेदारी भी ये संभाल चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह महत्वपूर्ण सैन्य, राजनयिक और सीमा और वास्तविक नियंत्रण रेखा की बैठकों के लिए 7 बार चीन का दौरा कर चुके हैं। कितनी बार कर चुके हैं दोस्तों? 7 बार ये चीन का दौरा कर चुके हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट आपको होनी चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ने की रोज आपकी हैबिट है तो आप न्यूज़पेपर से ही काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये अपने जीवन में जो है क्या कौन से अहम पदों पर कार्य कर चुके हैं और अभी यहाँ पर देखना होगा कि ये आगे आने वाले समय में उत्तराखंड के लिए किस तरीके से कार्य करते हैं। उसके बाद बाकी चीज़ें जानने से पहले दोस्तों हम राज्यपाल के विषय में थोड़ा सा समझ लेते हैं। राज्यपाल और हमारे संविधान का क्या संबंध है। दोस्तों, भारत का संविधान के अंतर्गत राज्यपाल की कुछ शक्तियां हैं, कुछ कार्य हैं और उसकी नियुक्ति है। ये सारी चीज़ें जो है संविधान में निहित है, ठीक है। तो हम समझते हैं राज्यपाल से संबंधित जो अनुच्छेद हैं 153 से स्टार्ट होते हैं दोस्तों, ठीक है। 153 से लेके 162 तक, 153 से 162 तक जो है राज्यपाल के बारे में जो है संविधान में बताया गया है। लेकिन 162 के बाद भी आपको अनुच्छेद मिलेंगे जहां पर राज्यपाल के बारे में बोला गया है। उसके बाद 163 से मंत्रिपरिषद आ जाता है, ठीक है। उसके अंदर भी कहीं ना कहीं जो है राज्यपाल का जिक्र होता है, लेकिन जो मेन है मैं उनको आपसे डिस्कस कर लूंगा। बाकी डिटेल में आपको पीडीएफ में दे दूंगा अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं अनुच्छेद 153 को। 153 के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर जिक्र किया गया है राज्यपाल के लिए। इसमें कहा गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ठीक है। ये जो राज्यपाल का प्रावधान किया गया वो किया गया 153 के अंतर्गत, ठीक है। तो इसमें लिखा गया है 153 में कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, एक गवर्नर होगा। अब जब कहीं मान लीजिए उत्तराखंड में जो राज्यपाल बने हैं, अगर ये राज्यपाल अभी नियुक्त नहीं किए जाते तो ऐसा भी हो सकता है किसी दूसरी जगह के राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभार दे करके यहाँ के राज्यपाल की जिम्मेदारी भी उनको सौंपी जाए। लेकिन यहाँ पर जल्दी से जल्दी नियुक्ति इनको कर दिया गया है।
अनुच्छेद 154 के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है, कार्यपालिका शक्ति के बारे में, ठीक है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में अनुच्छेद 154 में दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन जब बनता है तो क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, ठीक है। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है डिस्कस किया गया है या बताया गया है, तो ये 154 के अंतर्गत है, ठीक है। 155 के अंतर्गत दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया। मैं पूरा डिटेल में बात नहीं करूंगा, पूरा डिटेल करूंगा तो बहुत लंबा ही हो जाएगा। पॉलिटी की क्लास जब हम कभी करेंगे तो उस पर हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो राज्यपाल की नियुक्ति किसके अंतर्गत होती है, तो अनुच्छेद 155 के अंतर्गत, ठीक है। अनुच्छेद 155 के अनुसार होती है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्ति करता है, ठीक है। राज्यपाल को कौन नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये नियुक्त होता है। उसके बाद आगे है अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि के बारे में दिया है, वो कितनी अवधि तक कार्य करेगा, ठीक है। तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, इसमें दिया गया है। और 5 वर्ष जब से वो जो है उस पद पर जो है पद ग्रहण करता है, तब से 5 वर्ष तक जो है राज्यपाल अपनी पद को धारण कर सकता है, या फिर राष्ट्रपति चाहे तो उसको कभी भी बीच से हटा भी सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 157 देखिए, अनुच्छेद 157 में राज्यपाल नियुक्त होने के लिए जो मुख्य अर्हताएं हैं वो दी गई हैं। कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वो भारत का नागरिक होगा और 35 वर्ष की, देखिए यहाँ पर 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो भारत का नागरिक होगा और दूसरा है 35 वर्ष की आयु जो है पूरी कर चुका होगा, ठीक है। 2 चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है भारत के गवर्नर बनने के लिए, ठीक है। ये किसके अंतर्गत दिया है, अर्हताएं जो है राज्यपाल बनने के लिए वो 157 के अंतर्गत। 158 में राज्यपाल पद के लिए जो मुख्य शर्तें हैं उनके बारे में दिया गया है, ठीक है। राज्यपाल बनने के लिए, राज्यपाल पद के लिए जो मुख्य शर्तें हैं उसके बारे में किस में बताया गया है, 158 में बताया गया है। बहुत सारी शर्तें हैं, इनको मैं डिटेल करता तो 40 मिनट से ज़्यादा का वीडियो बन जाएगा। तो अनुच्छेद 159 में बताया गया है दोस्तों, राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, राज्यपाल के द्वारा जो शपथ प्रोग्राम होता है, शपथ के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में जो 159 में बताया गया है। 160 में कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन, अगर कुछ इमरजेंसीज आती है तो उसमें जो राज्यपाल है, राज्यपाल के क्या क्या कार्य होंगे और उसका निर्वहन के बारे में, उसकी जिम्मेदारियों के बारे में 160 में बताया गया है। अनुच्छेद 161 में बताया गया दोस्तों, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश और के निलंबन और परिहार लघुकरण। आपने देखा होगा जैसे किसी को कोई सजा मिल जाती है, जैसे फांसी की सजा मिल जाती है, तो राष्ट्रपति के पास गुहार लगाते हैं। अगर यहाँ हाई कोर्ट से मिलती है या राज्य से संबंधित आते तो राज्यपाल के पास भी गुहार लगाते हैं सजा के को कम करने या माफ करने या कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो वो चाहें तो इस पर कुछ अपना जो है निलंबन कर सकते हैं दंड का, ठीक है। तो मतलब कुछ भी अपना वो दे सकते हैं राज्यपाल अपने विवेक से। उसके बाद अनुच्छेद 162 में जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का के विस्तार के बारे में अनुच्छेद 162 में बताया गया है। दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद जो राज्यपाल से संबंधित है। बाकी 163 से आपको 163 से हो जाता है मंत्री परिषद स्टार्ट, ठीक है। तो मंत्री परिषद अगर स्टार्ट होता है तो यहाँ से भी राज्यपाल का जिक्र इसमें भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो पर्टिकुलर राज्यपाल के लिए था, जहाँ पर नियुक्ति थी, उसके जो क्या निर्वहन है, उसके जिम्मेदारियाँ क्या हैं और उसकी अर्हताएँ क्या होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है 153 से लेके 162 तक थी, ठीक है। आगे ज़्यादा हम जो मेन थी वो हमने यहाँ पर डिस्कस करी है। उसके बाद दोस्तों अब तक कुल राज्यपालों की बात करें तो उत्तराखंड में अब तक आपको मैंने बताया जैसे कि कुल 8 राज्यपाल बन चुके हैं, यानी कि 7 पहले थे, एक ये अभी जो है 8वें राज्यपाल हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो राज्यपाल बने थे उस समय इलेक्शन नहीं हुआ था, अंतरिम राज्यपाल जिसको हम कह सकते हैं, तो वो थे सुरजीत सिंह बरनाला, ठीक है। तो सुरजीत सिंह बरनाला 9 नवंबर 2000 से 7 जनवरी 2003 तक रहे, ठीक है। तो 7 जनवरी 2003 तक रहे थे सुरजीत सिंह बरनाला, ये पहले राज्यपाल थे उत्तराखंड के। दूसरे बने सुदर्शन अग्रवाल दोस्तों, जो 8 जनवरी 2003 से 20 सितंबर 2007 तक रहे, ठीक है। 20/10/2007 तक रहे थे सुदर्शन अग्रवाल। उसके बाद तीसरे आते हैं BL जोशी दोस्तों, BL जोशी 29 अक्टूबर 2007 से 5 अगस्त 2009 तक रहे, ठीक है। तो 7 से ये 2 साल रहे थे, 5/8/2009 तक रहे। उसके बाद दोस्तों मार्गरेट आल्वा हैं, मार्गरेट आल्वा रहे थे 6/8/2009 से, और ये प्रथम महिला राज्यपाल हैं, ठीक है। प्रथम महिला
राज्यपाल, ठीक है, तो प्रथम महिला राज्यपाल थी मार्गरेट आल्वा। तो यहाँ पर 6/8/2009 से 14/5/2012 तक ये राज्यपाल रही थी उत्तराखंड की। उसके बाद 5वें नंबर पे बने थे अजीज कुरैशी। इनका सीरीज याद कर लेना दोस्तों। अजीज कुरैशी रहे थे जो 15/5/2012 से 18/1/2015 तक रहे। उसके बाद 6ठे नंबर पे बने थे के पॉल, जिनको कृष्णकांत पॉल जिनका पूरा नाम है। 8 जनवरी 2015 से ये 25/8/2018 तक रहे थे। 2018 यहाँ पर मिस टाइप हुआ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 8/1/2015 से 25/8/2018 तक रहे थे। उसके बाद 7वां थे बेबी रानी मौर्य, जो दूसरी महिला राज्यपाल बनी थी हमारे स्टेट की। तो 26/8/2018 से 8/9/2021 तक रही और 8 तारीख को इन्होंने इस्तीफा दिया दोस्तों। अब 9 तारीख को लेफ्टिनेंट जनरल जो 8वें हैं हमारे, ठीक है, 8वें, ये भी याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि ये कैसे कौन से नंबर के राज्यपाल हैं ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये कैसे कौन से नंबर के हैं, 8वें नंबर के हैं, जो 9/9/2021 से अब तक जो है हैं, ठीक है, यानी कि 2000 कल से ये इनको इसमें नियुक्त किया गया है। महीना 10 दोस्तों, मैंने यहाँ पर सितंबर बोला था, तो महीना 10 अक्टूबर का होता है, ठीक है। तो अक्टूबर, माफ़ी चाहते हैं इसके लिए, तो ये अक्टूबर होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद आगे लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी यहाँ पर जो है 9 तारीख को नियुक्त हो गए हमारे स्टेट के गवर्नर। अब दोस्तों इनको नियुक्त करने की क्या वजह हो सकती है, इसको समझते हैं। क्योंकि यहाँ पर कसमकस एक बार ये भी कहा जा रहा था कि हिमाचल प्रदेश के जो इस समय गवर्नर हैं, तो जो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं उनको ही यहाँ पर अतिरिक्त प्रभार दिया जाएगा, ठीक है। तो अतिरिक्त प्रभार उनको दिया जाएगा, ऐसी भी सूचना आ रही थी और भी बाकी लोगों के नाम आ रहे थे। सबसे पहले तो मैं जो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं, अगर आपको उनका नाम पता है तो आप उनको कमेंट करके बताना, ठीक है। आपको ये नाम याद होने चाहिए, अगर आपको नहीं याद है तो फिर आप उसको सर्च करो और इसमें कमेंट करो जिन लोगों को आते हैं, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताना है आपने, नहीं तो सर्च करके फिर कमेंट करो, ठीक है। जो अतिरिक्त प्रभार इनको देने की बात हो रही थी, अब अतिरिक्त प्रभार दिया नहीं गया। यहाँ पर जो है नए चुने गए। नंबर 1, इसमें 2 चीज़ फैक्ट ये है दोस्तों। नंबर 1, हमने देखा था कि सुरजीत सिंह बरनाला के बारे में, जो हमारे फर्स्ट गवर्नर थे सुरजीत सिंह बरनाला जी। तो सुरजीत सिंह बरनाला जो थे प्रथम सिख गवर्नर थे और अभी यहाँ पर जो हमारे नए नवनियुक्त गवर्नर हैं ये दूसरे नंबर के सिख गवर्नर हैं। ये जो है एक फैक्ट यहाँ से हो गया। दूसरा, इनको नियुक्त करने की वजह ये भी है, आप जानते हैं कई समय से किसान आंदोलन चल रहा है तराई वाले क्षेत्र में, भाबर वाले क्षेत्र में दोस्तों ये आंदोलन ज़्यादा जो है मुखर है। तो वहाँ पर इसका ये भी कारण है कि जो सिख समुदाय में ज़्यादातर किसान हैं, उनका आंदोलन, उन्होंने बहुत तगड़े जोर शोर से इस आंदोलन में वो लोग शामिल हैं। तो सरकार की कहीं ना कहीं ये एक नीति रही है कि इनको गवर्नर बना के उनकी तरफ को थोड़ा सॉफ्ट रहा जाए और उनसे थोड़ा सा वोट के लिए जो है एक अच्छा उन पर इम्प्रेशन जाए, ठीक है। यानी कि कुल मिला के जो तराई वाले क्षेत्र के जो समुदाय हैं, सिख किसान हैं, उनको थोड़ा सा शांत करने के लिए, उनके लिए कुछ अच्छा बनने के चक्कर में जो है यहाँ पर को ये जो है मेन कारण इसको माना जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों हमने आपसे सभी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं हमारे नवनियुक्त राज्यपाल से और उनके संवैधानिक जो भी संविधान के अंतर्गत इसमें क्या प्रावधान है राज्यपाल के लिए, ये हमने डिस्कस कर लिया। और संभवतः जितने भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूर्व में कहा था उन सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको मिल गया होगा, ठीक है। ये पहले जो हमारे राज्यपाल इनके बारे में पूर्व में क्या थे राज्यपाल की भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में, और अब तक कुल कितने राज्यपाल हो गए हैं और इन्हें राज्यपाल चुनने की क्या वजह है, इसके बारे में थोड़ा मैंने आपको डिस्कस कर लिया। संभवतः हमने सभी पहलुओं को इसके छू लिया है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना आप और बाकी लोगों तक इसको शेयर भी कर देना, ठीक है। शेयर कर देना यार, अपने जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, ग्रुप हैं, ठीक है। कमेंट करना, अगर कहीं पर आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम आती है या कोई इन्फॉर्मेशन गलत लगती है, सही लगती है, तो आप जरूर कमेंट करना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब आपने कर दिया है, मैं बार बार नहीं बोलता हूँ, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही है, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, धन्यवाद।